हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आसमान से हमारे घरों तक इंटरनेट ला रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक की। तो चलिए आज इसके पीछे की पूरी साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब स्पेस में घूमती हुई हजारों सैटेलाइट्स हमारे घर तक इंटरनेट का सिग्नल भेज कैसे पाती हैं? इसके पीछे आखिर साइंस क्या है? चलिए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टारलिंक है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हजारों छोटी छोटी सैटेलाइट्स का एक पूरा झुंड, एक पूरा नेटवर्क जो एक टीम की तरह मिलकर काम करता है, और इसका मकसद है पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक को जो चीज़ पुराने सैटेलाइट इंटरनेट से बिल्कुल अलग बनाती है वो सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं हैं। असली राज तो उनकी लोकेशन में है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम LEO भी कहते हैं। ये पृथ्वी से बहुत करीब हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत सिंपल से स्टेप हैं। स्टेप 1, यूजर टर्मिनल, मतलब आपके घर पर जो डिश लगी है वो एक सिग्नल भेजती है। स्टेप 2, आसमान में घूम रही सैटेलाइट उस सिग्नल को पकड़ती है। और स्टेप 3, वो सैटेलाइट उस सिग्नल को नीचे जमीन पर बने एक ग्राउंड स्टेशन को भेज देती है जो उसे ग्लोबल इंटरनेट से जोड़ देता है। सिंपल। चलिए अब पहले स्टेप को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आपकी डिश, उसके अंदर एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं फेज्ड एरे एंटेना। अब ये कोई साधारण एंटेना नहीं है, ये बिना हिले डुले बस इलेक्ट्रॉनिकली ही अपने सिग्नल की डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए स्टारलिंक की डिश, जिसका मजेदार नाम डिशी मैक फ्लैट फेस भी है, आसमान में तेजी से दौड़ती सैटेलाइट्स को आराम से ट्रैक कर लेती है। तो होता यह है कि यूजर की डिश हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, जिसे कू और का बैंड्स कहते हैं, उसे भेजती है सबसे पास वाली स्टारलिंक सैटेलाइट को। फिर वो सैटेलाइट उस सिग्नल को नीचे जमीन पर बने ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाती है। ये ग्राउंड स्टेशन समझिए इंटरनेट की मेन लाइन, यानी डेटा सेंटर्स और फाइबर नेटवर्क से जुड़ा होता है। और जब आपको डेटा डाउनलोड करना होता है तो बस यही पूरा प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अब तो टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ गई है। जो नई स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो आपस में स्पेस में ही लेजर्स के जरिए डायरेक्ट बात कर सकती हैं। इसे कहते हैं इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक्स। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा को हर बार जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पेस में ही एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट तक जा सकता है, जिससे स्पीड और भी तेज हो जाती है। ओके, तो हम बार बार लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो की बात कर रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? स्टारलिंक की हाई स्पीड का सबसे बड़ा राज इसी कम ऊंचाई में छुपा है। चलिए इस लियो एडवांटेज को समझते हैं। तो ये रहा सबसे जरूरी पॉइंट। यहाँ देखिए, जो पुराने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, इसलिए सिग्नल को ऊपर जाकर नीचे आने में 600 मिलीसेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगता है। इस डिले को हम लेटेंसी कहते हैं। अब इसके मुकाबले स्टारलिंक को देखिए, वो सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर हैं। इस वजह से लेटेंसी गिरकर सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड रह जाती है। जमीन आसमान का फर्क है। और ये नंबर 20 से 40 मिलीसेकंड ये सब कुछ बदल देता है। ये इतना कम डिले है कि आपको ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स या स्ट्रीमिंग में कोई परेशानी नहीं होती। ये स्पीड फाइबर इंटरनेट जैसी है। सच में ये एक गेम चेंजर है। ठीक है, सब समझ आ गया। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में आता है, जब हजारों सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही हैं तो वो आखिर नीचे क्यों नहीं गिर जाती? ग्रेविटी उन्हें खींचती क्यों नहीं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में है, जिसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। सोचिए, धरती की ग्रेविटी सैटेलाइट को हर पल नीचे खींच रही है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की इतनी तेज रफ्तार है कि वो हमेशा धरती को मिस कर जाती है। वो गिर तो रही है, लेकिन इतना आगे बढ़ जाती है कि वो धरती के चारों तरफ घूमने लगती है। इसी बैलेंस से वो ऑर्बिट में बनी रहती है। और जब हम तेज रफ्तार की बात कर रहे हैं तो कितनी तेज? लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचकर देखिए, इस स्पीड पर कोई भी सैटेलाइट आपको आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हुए कुछ ही मिनटों में दिखेगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम क्या कह सकते हैं? यही कि स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये तो फिजिक्स के रूल्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बारीकियां और हाई स्पीड नेटवर्किंग का एक ग्लोबल स्केल पर बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
क्या आने वाले टाइम में हमारा सारा इंटरनेट पूरी तरह से स्पेस से ही आएगा? जिस रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये कल्पना अब इतनी दूर की नहीं लगती। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।